हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है श्री हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं से सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन ने जो है इसमें जो है आत्म परिचय कविता में जो है अपने बारे में जो है बताया। वो कहते हैं कि मैं संसारिक जीवन के भार को निरंतर लेकर फिरता हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे जीवन में मेरे ऊपर बहुत सारे भार हैं, फिर भी मैं जो उनसे कभी विचलित नहीं होता, और इतना होने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। कवि कहते हैं कि एक बार की बात है कि मैं अपनी जो पुरानी मेरी यादें हैं, जीवन की जो यादें हैं, उनको स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी मेरे प्रिय का आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से जब छुआ था तो मैं जो उसके साथ पल रहा, उसके उन कोमल हाथों के झंकृत सांसों के तार लिए अभी भी जीवन में फिर रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैंने जो है प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। ये लिखा है ना, मैं स्नेह सुरा का पान लिए किया करता हूँ। कहते हैं मैं प्रेम रूपी मदिरा के पीने वाला हूँ, और इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मैं मस्ती में हमेशा डूबा रहता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूँ, अपने आप में ही हमेशा मैं जो हूँ मगन रहता हूँ। और कवि कहते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ जो बखान करते हैं कि मैं जो हूँ ज़माने के अनुकूल ही कार्य करते हैं, वो संसार के साथ ही चलते हैं। कहते हैं उनका बखान करने वालों का मैं क्या करूँ। वो कहते हैं मैं तो हमेशा ही अपनी मस्ती में घूमता हूँ, और अपनी मस्ती और अपनी भावनाओं में ही डूबा रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भाव और उपहार से ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कहते मैंने उन्हें जो है संजो रखा है, मैं उन्हीं में जो हूँ मस्त रहता हूँ। कहते संसार जो है वो अपूर्ण है, और यह संसार जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हमेशा अपने सपनों के संसार में ही डूबा रह। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में भी वियोग रूपी अग्नि जली हुई है, जिससे मैं निरंतर जलता रहता हूँ, परंतु मैं हमेशा ही अपने दोनों सुख और दुख दोनों में ही हमेशा मगन रहता हूँ। ना तो मुझे सुख अधिक खुशी देते हैं, और ना ही दुख के कारण मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। कहते ये संसार क्या है, एक ऐसी नैया है जिसको हमें पार कर कर जो है जाना है। और कहते मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए निर्माण करके अपनी इच्छा के अनुसार जो है उस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा यही है कि किसी तरह जो है मैं इनकी मस्त मौजों में बहता हुआ जो हूँ इस संसार को पार कर कर जो हूँ आध्यात्मिक होकर जो हूँ अपने मोक्ष को प्राप्त कर लूँ, और मुझे सिर्फ उसी की परवाह रहती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं कि जब मेरे अंदर जवानी का जोश था, मैं जवानी से भरपूर था, तो मेरे अंदर पूरी मस्ती थी, और मैं उसी मस्ती में अपना जीवन यापन करता रहा। मैंने अपने दुखों को अपने अंदर ही समाया हुआ है, और साथ साथ अपनी प्रेम की यादों को भी अपने हृदय में संजोया हुआ है। और आज मैं जो हूँ उन यादों को अपने दिल में सजाकर जो है हंसते हुए जो है, चाहे वो मुझे रुला भी देती हैं, कभी कभी प्रिया की याद भी दिलाती हैं, फिर भी हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, और अंदर ही अंदर हृदय में रोता रहता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड सा क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब कवि आगे कहते हैं
कि इस दुनिया में महापुरुष जो हैं बड़े बड़े, वो क्या कहते हैं, वो अटल सत्य को जान नहीं पाए, भ्रम को खोजते हुए समाप्त हो गए और तब भी वो जो है नहीं जान पाए। क्यों? संसार में आज तक जो भी सत्य को नहीं पहचान सका, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वो अक्लमंद और समझदार हैं, फिर भी वो नासमझ और मूर्ख ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार जो है मूर्ख है और इसके बावजूद वो सीखना नहीं चाहता। परंतु कहते मैं तो भूले विज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और यह जानता हूँ कि उस परम सत्य की शरीर नश्वर है, उसी में सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी और इसी को जानने के लिए जो है मैं सब कुछ भुलाकर जो हूँ जीना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये था आत्म परिचय कविता का भाग 1।